नमस्कार, हर हर महादेव। आप सभी का आपके अपने ज्योतिष अध्ययन में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम वैदिक ज्योतिष के एक बहुत महत्वपूर्ण योग पापकर्तरी के बारे में बात करेंगे। पापकर्तरी योग क्या है? जैसे कि इसके शब्द से आपको पता चलेगा कि पाप और कर्तरी वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत यह एक ऐसा योग है जो आपने अक्सर लोगों के मुंह से शायद सुना भी हो। जो ज्योतिष है वैदिक ज्योतिष में, ज्योतिष के अंतर्गत जन्म कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें अनेक प्रकार के दोष योग पाए जाते हैं। तो उन्हीं के आधार पर व्यक्ति के जीवन में आने वाली अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की घटनाओं के बारे में हम अ, इन्हीं योग और दोषों से पता कर सकते हैं। तो पाप कर्तरी दोष जो है ये एक दोष के रूप में कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि ये अशुभ रिजल्ट्स देते हैं। जैसे कि जो किसी भी ग्रह अथवा भाव की जो फल देने की जो क्षमता होती है, उसकी जो कैपेसिटी होती है, उसको बहुत प्रभावित करते हैं ये प्लैनेट्स। और एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि वो बंधन का कार्य करते हैं। उनको जैसे कि एक सिज़र होती है, कैंची, वो उनके अच्छे परिणामों को कट कर देते हैं, जब ये पापकर्तरी योग बनता है। लेकिन पापकर्तरी योग के बारे में और भी अधिक जानने के लिए, जैसे कि हम आगे जानेंगे कि इसमें होता क्या है कि ग्रह जो होते हैं वो किस तरह से बनते हैं, उनको पहले समझते हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन में होने वाली शुभ घटनाओं के बारे में जो भी हम इन्हीं से जान सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली, आप हमें दोनों से देखना चाहिए। लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि लग्न कुंडली, जैसे एग्जाम्पल किसी की लग्न कुंडली है, तो उसके दोनों तरफ यानी सेकंड हाउस और 12th हाउस में जो प्लैनेट्स होंगे, नेगेटिव प्लैनेट्स जो होते हैं, उनके बीच में आपकी लग्न आ जाती है। तो जो लग्न है वो कर्तरी में आ गई, दो तरफ से दो नेगेटिव प्लैनेट्स ने उसको कैप्चर कर लिया। तो ये होता है पाप कर्तरी। कर्तरी को एक प्रकार से कैंची की तरह ही मानते हैं, जो किसी भी चीज को काटने का काम करता है, आप ये कह सकते हैं। उसी प्रकार पाप कर्तरी योग किसी भी ग्रह या भाव के फलों को कट कर देता है और उसके फलों में कमी कर देता है। कर्तरी योग दो प्रकार का होता है, जैसे शुभ भी होते हैं कर्तरी और पाप कर्तरी। आज हम पाप कर्तरी के बारे में बात कर रहे हैं कि नेगेटिव प्लैनेट्स जब दोनों तरफ आपकी कुंडली को घेर लेते हैं, यानी उस भाव को घेर लेते हैं, जैसे कुंडली को नहीं, उस भाव को जिसके दोनों तरफ ये प्लैनेट बैठे हैं। जब किसी भाव को देखते हैं, जैसे पाप कर्तरी योग तब बन जाता है किसी भाव या ग्रह से, जैसे द्वितीय भाव हो और 12वें भाव में अशुभ ग्रह अगर विराजमान है तो आपकी लग्न जो है उनके बीच में आ जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल से आपको बताते हैं, लग्न भाव के को हम देखते हैं कि द्वितीय भाव में अगर गुरु बैठे हैं, जैसे सेकंड भाव में अगर जुपिटर ग्रह बैठे हैं और द्वादश भाव यानी 12वें भाव में शुक्र ग्रह मौजूद हैं, तो चूंकि ये दोनों ही नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, तो ये शुभ कर्तरी हो गया। तो लग्न को यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव एनर्जी मिल गई। लेकिन यहीं पे सेकंड भाव में शनि बैठे हों और 12वें भाव में राहु को विराजमान कर दिया जाए तो ये पाप कर्तरी योग कहलाएगा। तो लग्न के जो नैसर्गिक फल आपको मिलने वाले हैं उसमें क्या है, कमी हो जाएगी, वो फल आपको नहीं मिल पाएंगे पूरी तरह से। कुंडली जो है उस भाव को वो वीक कर देती हैं। जो भाव आपको जिस चीज का है, जिस जो जो चीजें, जैसे लग्न है तो लग्न को कमजोर कर देंगे। अगर यही सेकंड हाउस के दोनों तरफ बन गए, यानी तीसरा और लग्न, तो क्या होगा, आपका सेकंड हाउस वीक होगा। इस तरह से हम इसको देखते हैं। वैदिक ज्योतिष में किसी भी भाव को ले सकते हैं, जैसे अभी अभी 12th का और सेकंड हाउस का एग्जाम्पल दिया। जैसे एक एग्जाम्पल है, जब चंद्रमा की राशि से कहा जाता है कि द्वादश भाव में शनि का गोचर होता है, तो साढ़े साती का उदय काल हो जाता है। चंद्र राशि के ऊपर शनि आने पर साढ़े साती का मध्यम चरण और चंद्र राशि के दूसरे भाव में शनि आने के कारण साढ़े साती का अंतिम चरण बनता है। इस प्रकार चंद्रमा ग्रह जो होता है, द्वादश भाव से द्वितीय भाव तक शनि का गोचर अशुभ प्रभाव देने वाला बन जाता है। इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी भी भाव या ग्रह से दूसरा और 12वां भाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।
यही वजह है कि दूसरे और द्वादश भाव को यानी 12वें भाव को काफ़ी बल दिया जाता है, क्योंकि जब किसी ग्रह या भाव से दूसरा और द्वादश भाव में कोई ग्रह होते हैं तो वह उसकी फल देने की जो क्षमता होती है उसको बहुत प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं, जिस तरह से कि आप ये कह सकते हैं कि मकान, जब जो मकान में रहते हैं तो आपके आस पड़ोस में रहने वाले लोगों का क्या इम्पैक्ट है, वो कैसे हैं। यदि अच्छे लोग होंगे तो आपको उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और यदि वे परेशान करने वाले होंगे तो आपको क्या है, कष्ट उठाने पड़ सकते हैं, आपको हमेशा प्रॉब्लम ही रहेगी। ठीक उसी प्रकार से पापकर्तरी योग भी बनता है कुंडली में, और ये जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आपको देता है। आप ये देख सकते हैं अपने फल जो देने की उसकी जो क्षमता होती है प्लैनेट की, वो उनको बहुत समस्याएं आती हैं, समाधान भी नहीं मिल पाते, दोष को आप वैसे तो दूर भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे आप इसको इन प्रभावों को आप क्या है कम भी कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली तो प्लैनेट, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक और है, जैसे चंद्रमा को हम एक एग्ज़ाम्पल के रूप में लेते हैं कि चंद्रमा अगर पापकर्तरी योग में है तो इसका प्रभाव क्या होगा। चंद्रमा से संबंधित जो क्षेत्र होते हैं, जैसे चंद्रमा किन किन का कारक है, मन का, भावनाओं का, माँ का, मानसिक शांति का, सुख का, भावनात्मक स्थिरता का, ये कारक है। तो जब चंद्रमा दो पाप ग्रहों जैसे शनि, मंगल, राहु, केतु या सूर्य के बीच में फंस जाता है तो क्या होगा, उसको जो उसकी जो शुभता है, उसकी उस शुभता में क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगा प्लैनेट, उसमें शुभता में कमी हो जाएगी, जिससे जीवन के इन क्षेत्रों में समस्याएँ हो सकती हैं। जैसे चंद्रमा अगर पापकर्त्री में होता है तो मानसिक अशांति रहती है व्यक्ति को, सुख और पारिवारिक जीवन उसका क्या है, अशांतिमय रह सकता है, स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या हो सकती हैं, उसको कफ वाली प्रॉब्लम हो सकती है। व्यक्ति जो होता है उसका जो व्यक्तित्व होगा, उसकी जो मनोवृत्तियाँ होती हैं, उसमें आत्मविश्वास की कमी हो सकती है। करियर के क्षेत्र में अगर देखें तो क्या होगा, कार्य क्षेत्र में स्थिरता नहीं बनती, वो फिक्स नहीं हो पाता चीज़ों को लेके, उसमें क्या है मूवमेंट रहता है। धन से जुड़े निर्णय भी लेगा तो वो गलत होगा, आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इस तरह से चंद्रमा जब पापकर्तरी में होता है तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर दूसरे एग्जाम्पल में अगर हम समझें कि गुरु, अगर जुपिटर भी अगर पापकर्तरी में आ गया उसके दोनों तरफ, यानी आपके शनि, मंगल, राहु, केतु, सूर्य के बीच में अगर वो फँस जाता है, गुरु, गुरु एक पॉज़िटिव प्लैनेट है। वो हमको जो चीज़ें देते हैं, जैसे धन देते हैं, आध्यात्मिकता देते हैं, समृद्धि, विवाह जैसे शुभ पहलुओं के वो कारक हैं। तो यदि बृहस्पति पापकर्तरी योग में आ जाते हैं, तो आपको इन-इन क्षेत्रों में बाधाएँ होंगी, कमज़ोरियाँ हो सकती हैं। जैसे शिक्षा और ज्ञान में बाधा आएगी, एजुकेशन लेने में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपको रुकावटें का सामना करना पड़ सकता है। धन और समृद्धि में भी कमी हो सकती है, जैसे आप संचय नहीं कर पाएँगे मनी को, अचानक धन की हानि भी हो सकती है, और फिर आध्यात्मिकता में बाधा हो सकती है, व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रवृत्ति में बहुत सारी समस्याएँ आ सकती हैं, धर्म और धार्मिक कार्यों में उसकी रुचि थोड़ा कम हो सकती है। विवाह और दाम्पत्य जीवन में भी समस्याएँ आ सकती हैं, क्योंकि बृहस्पति विवाह का भी कारक है, तो पाप कर्तरी योग के कारण विवाह में देरी होगी, विवाद हो सकता है और भी समस्याएँ हो सकती हैं, और स्वास्थ्य पर प्रभाव भी पड़ता है। यह योग व्यक्ति के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है, खासकर यदि बृहस्पति किसी स्वास्थ्य से जुड़े भाव 6, 8, 12 में स्थित हो। यानी आपकी हेल्थ इश्यूज़ को भी यह प्रॉब्लम कर सकता है, इश्यू दे सकता है। तो पापकर्तरी योग में अगर गुरु होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि ये सारी चीज़ों में आपको कमी कर सकते हैं। तो पापकर्तरी योग में अगर गुरु होते हैं तो उनके मंत्र करना चाहिए, और आपको व्रत रखने के लिए भी कहा जाता है, लेकिन बेसिकली मंत्र बहुत अच्छा उपाय होता है। हर एक प्लैनेट का आपको जो वीक है उसका मंत्र करना चाहिए। पाप ग्रहों के उपाय भी कर सकते हैं, अगर शनि, मंगल कोई भी है पाप ग्रह तो आप उनके भी मंत्र कर सकते हैं, मंगल के कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर जो भी प्लैनेट आपका पापकर्तरी योग में आता है, उनको जैसे चंद्रमा का एग्ज़ाम्पल बताया, तो चंद्रमा के लिए आप चंद्र के मंत्र करें, सोमवार का फ़ास्ट भी रखते हैं, कुछ लोग दान सेवा कर सकते हैं, और आप रुद्राभिषेक, भगवान शिव की पूजा बहुत मेन होती है। अगर आपका चंद्रमा पापकर्तरी में है, तो ये शिव जी की पूजा बताई जाती है, महामृत्युंजय का भी कुछ लोग जैसे जप करते हैं। लेकिन बेसिकली तो ये है कि आप चंद्रमा के मंत्र करें, भोलेनाथ की पूजा करें, सोमवार का फास्ट भी कुछ लोग रखते हैं।
ध्यान और योग, मन को शांत करने के लिए तो सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप प्राणायाम करें, योग का अभ्यास करें और ध्यान की तरफ अपने आप को लेके जाएँ, जिससे कि मेंटल स्ट्रेस कम हो। क्योंकि प्लैनेट की जब दशा आती है, बेसिकली तो प्लैनेट जब आपको इम्पैक्ट करेगा जब आपकी दशा आती है। दशा आते ही आपको ये सारी चीज़ें आपको महसूस होने लगती हैं, जो प्लैनेट पापकर्तरी के अंतर्गत आते हैं। तो शुभ प्लैनेट जो है वो जो स्थितियाँ होती हैं आपको बहुत डिस्टर्ब कर सकते हैं नेगेटिव प्लैनेट के इम्पैक्ट से। जो नेगेटिव उनको कैप्चर करके हैं, जिन्होंने दोनों तरफ से नेगेटिव प्लैनेट्स हैं, तो उन भावों को वो खराब करेंगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि पाप कर्तरी जो है आपकी कुंडली में यह योग बन रहा है और अगर उसकी दशा आ रही है तो आपको बी केयरफुल, आपको अपने आप को बहुत स्ट्रांग रखने की ज़रूरत होती है। क्योंकि चीज़ें होती हैं, ये ज़रूर है, लेकिन आप कितने स्ट्रांग हैं, आप मन से, यानी चंद्रमा आपका कितना स्ट्रांग है, आपकी आत्मा यानी सूर्य आपका कितना स्ट्रांग है, और लग्न, लग्न का लॉर्ड जहाँ है अगर वो बहुत स्ट्रांग है तो आप सारी चीज़ों को बहुत स्ट्रांगली आप उनसे बाहर आ सकते हैं और आप वो सारी चीज़ें होंगी, लेकिन आप उनको फेस बहुत अच्छे से कर सकते हैं स्ट्रांगली। आप अपने आप को स्ट्रांग बना के सारी चीज़ों का सामना कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके सूर्य, चंद्र और लग्न कैसी है। तो आप अपनी कुंडली में देखें और जानें कि क्या कोई आपके भाव पापकर्तरी के अंतर्गत आता है, और अगर आ रहा है तो आप उसको चेक करिए। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए। थैंक यू सो मच।